समय था और 25 साल की राधिका अपने मम्मी के साथ किचन में कुछ काम कर रही थी, खाना बना रही थी, हेल्प कर रही थी। उसकी मम्मी थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर जाती है कुछ काम करने के लिए, और अब राधिका किचन में अकेली थी, कुकिंग कर रही थी। तभी अचानक हुआ ये कि उसके पापा अंदर आए, और जैसे ही वो पलटी, उन्होंने अचानक से ही चार चार गन उसके तरफ शूट कर दी, और ऑन स्पॉट राधिका की डेथ हो जाती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ निकिता और आज हम बात करेंगे अ वेरी ट्रेजिक केस ऑफ टेनिस प्लेयर राधिका यादव। सो राधिका यादव बेसिकली उसकी एज 25 साल थी और वो एक बहुत ही ब्राइट टेनिस प्लेयर थी जिसने नेशनल और बहुत सारे नेशनल स्कूल और बहुत सारे लेवल पे उन्होंने टेनिस में खिताब हासिल किया हुआ था। राधिका, जो कि जिसके फादर का नाम दीपक यादव है और जिसकी मदर का नेम मंजू यादव है, वो उन दोनों की डॉटर थी। और राधिका एकेडमिकली बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, और राधिका उसकी इनिशियल स्कूलिंग स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम से हुई थी, जहाँ पे वो स्पोर्ट्स और एकेडमिकली बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और अच्छी थी। उसने क्लास सेकेंड थर्ड क्लास से ही उसने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था, और वो बड़े होके एक काफ़ी बेहतरीन टेनिस प्लेयर, जो कि वो ऑलरेडी थी, बनना भी चाहती थी, और वो इंटरनेशनल लेवल तक खेलना चाहती थी। सो बेसिकली राधिका और उसकी ड्रीम थी उसकी खुद की टेनिस की एकेडमी को खोलना। वो बहुत सारे टेनिस के उसके लोकेलिटी में आसपास के टेनिस की एकेडमी में जाके बच्चों को टेनिस भी सिखाया करती थी। इतनी कम उम्र में उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी हुई थी आसपास के लोगों में। वो काफ़ी फेमस थी, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी थी, वो गुड लुकिंग थी और एक बहुत ही होनहार और काबिल लड़की थी। वो 20 वर्षीय राज्य स्तर टेनिस खिलाड़ी और कोच राधिका यादव की हत्या उनके पिता दीपक यादव ने 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में कर दी। क्योंकि राधिका खेल जगत में काफ़ी उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस थी, उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की हुई थी, तो जिस वजह से इस केस ने मीडिया और बाकी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सो बेसिकली राधिका का जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था, सन 2000 में हुआ था। राज्य स्तर पे वो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रह चुकी थी, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया और अंडर 18 वर्ग में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 75 हासिल की। उनकी मृत्यु से 2 दिन पहले कंधे की चोट ने उनके प्रतिस्पर्धी करियर को रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम में टेनिस कोर्ट बुक करके महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को कोचिंग देना शुरू कर दिया था, जो कि शुरुआती रिपोर्टों के विपरीत था कि वह एक टेनिस अकादमी की मालकिन थी। लोगों को लगा कि कुछ रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि वो खुद के टेनिस कोर्ट ऑन करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो स्पोर्ट्स एकेडमी थी वहाँ जाके वो ट्रेनिंग देती थी। उनके पिता जो कि दीपक यादव हैं, उनकी उम्र 49 से 54 वर्ष बताई जा रही है, जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग में उनके पिता खुद उनको सपोर्ट करते थे, जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग से लेके एकेडमिकली मतलब उनके खेल के लिए उन्होंने 2.5 करोड़ दिए थे, रुपए निवेश किए थे, जो उनके रिश्ते में विवाद का मुद्दा था। बेसिकली गुरुग्राम के सुशांत लोग 2 और सेक्टर 57 में रहने वाला यह परिवार संपत्ति और भूमि सौदों सहित रियल एस्टेट उद्यमों से माध्यम आर्थिक रूप से मजबूत था। दीपक के बेटे ने हाल ही में रियल एस्टेट व्यवसाय में प्रवेश किया था, जिससे परिवार की संपत्ति और वृद्धि हुई थी। हत्या के तुरंत बाद दीपक यादव को परिवार के आवास से गिरफ्तार कर लिया गया और 11 जुलाई 2025 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद 12 जुलाई 2025 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुग्राम पुलिस ने इंस्पेक्टर विनोद कुमार, सेक्टर 56 और सहायक पुलिस यशवंत जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में कई पहलुओं की जांच की, और जिनमें क्या निकल के आया कि क्यों ये हत्या के पीछे कारण क्या था। तो बेसिकली इसके पीछे एक रीज़न ये था कि लोगों द्वारा राधिका के पिता दीपक को ताने सहने पड़ते थे। दीपक ने राधिका की कोचिंग गतिविधियों पर आपत्ति जताई। गांव के ताने सुनकर
अपमानजनित महसूस किया। लोग कि लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, टेनिस खेल रही है, ऐसा कुछ था जो कि लोग उनको बोलते थे और ये उनके दिमाग में बैठ गया था, तो जिससे वो शेमफुल फ़ील करते थे। तो ये एक रीज़न था। दूसरा कि सोशल मीडिया पे वो राधिका अपनी वीडियो पोस्ट किया करती थी, अपने खेल का वीडियो पोस्ट किया करती थी, जिससे दीपक को इससे दिक्कत थी कि वो ऐसे पब्लिकली वीडियो पोस्ट कर रही है, तो उससे भी प्रॉब्लम थी। बट ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें आपस में हल करके सुलझाई नहीं जा सकती थी। वो राधिका एक समझदार लड़की थी, जिससे अगर उनके पिता चाहते तो उनसे बात करके ये सारी चीज़ें हल हो सकती थी। बट उन्होंने ये सारी चीज़ें उनके दिमाग पे इतना घर कर गई थी कि उन्होंने उसको ख़त्म करना ही उस समय सही समझा। और रिश्तों की अफवाहें शुरुआती रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि दीपक राधिका की अपनी जाति से बाहर शादी करने की इच्छा को अस्वीकार करते थे, लेकिन उसके परिवार और पुलिस ने कोई सबूत न मिलने पर इसे खारिज कर दिया। राधिका ने एक वीडियो में भी, एक म्यूज़िक वीडियो जिसका नाम कारवां है, उसमें एक मुस्लिम लड़के के साथ जिनका नाम इमरान था, उनके साथ शूट किया था वीडियो, जिसे बोला गया था मतलब इनके बीच रिलेशनशिप, बट ऐसा कुछ सामने नहीं आया था। और बताया जा रहा है कि उस टाइम तक उनके पिता, राधिका के पिता खुद उनको छोड़ने जाते थे इस पे उनके शूटिंग प्लेस पे, और चीज़ें ठीक थी, उनसे इस पे कोई आपत्ति नहीं थी। और बाद में मतलब उनके म्यूज़िक वीडियो के एक्टर से भी बात करने पे पता चला कि वो इनके बीच में केवल प्रोफेशनल रिश्ता था और कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। फिर स्टिल राधिका के पिता को जो उनकी बेटी लोग मतलब बोलते थे कि अपनी बेटी की कमाई पे पल रहे हैं, ऐसा वैसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, बट स्टिल ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ रही थी समाज की वजह से। और समाज को उन्होंने अपनी बेटी से कहीं ना कहीं ज़्यादा तवज्जो दिया, ज़्यादा समाज के लोगों पे वो किया, ट्रस्ट किया अपनी बेटी से ज़्यादा, जिस वजह से उनका जो सोचने का तरीका काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप का बन गया, जिस वजह से उन्होंने ये कदम लिया। और राधिका और उनके कोच अजय यादव के बीच हुई बातचीत से पता चला कि वह पारिवारिक पाबंदियों के चलते घर छोड़कर विदेश जाने की इच्छा रखती हैं, क्योंकि उनके कंधे की चोट और करियर में बदलाव से और भी बढ़ गई है। उनके घर वाले उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाए हुए थे कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, जिससे राधिका काफ़ी परेशान थी और वो फ्री लाइफ जीना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सोचा था कि थोड़े टाइम बाद वो विदेश में जाके एक अच्छी फ्री लाइफ जिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादी सोच, एक कंजर्वेटिव सोच के कारण आज हमने अपने बीच से एक इतनी प्रतिभाशाली, एक इतनी टैलेंटेड, होशियार लड़की, जिसका इतना बढ़िया फ्यूचर था, इतना ब्राइट, और वो अपने करियर में बहुत कुछ कर सकती थी, उसको हमने खो दिया केवल इन्हीं सब के कारणों से। फ़िलहाल राधिका के पापा को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस द्वारा, और उन्होंने खुद अपने भाई से, उनके अंकल से बोला है कि वो ऐसा कुछ लिखें जिससे उनका वो बनाएं जिससे उनका तुरंत उनको फांसी हो। उनको रिग्रेट तो है, पर ये रिग्रेट अगर थोड़े टाइम पहले आ जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना कभी न हुई होती, और आज हमारे बीच राधिका जिंदा होती।